अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक मशहूर मुबल्लिग और मारूफ दाई इस्लाम इन दिनों कतर में मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही है और ख़बर सही है, हकीकत पर मबनी है। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के मौका पर डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने यहाँ मेहमान खुसूसी की हैसियत से बुलाया है। लेकिन सवाल यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में डॉक्टर जाकिर नाइक का क्या काम है? कतर ने इस मौका पर अपने यहाँ उन्हें क्यों बुलाया है? क्या जैसा कि सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि कतर फीफा वर्ल्ड कप के बहाने इस्लाम की तबलीग कर रहा है, दुनिया भर से आने वाले शायकीन के दरमियान इस्लाम की दावत दे रहा है। फीफा वर्ल्ड कप कराने का मकसद और इतना बड़ा सरमाया लगाने का जो मकसद है, जो मंशा है, वो इस्लाम की तबलीग ही है। 220 बिलियन डॉलर खर्च करने के पीछे कतर की जो असल कोशिश है वो इस्लाम की अच्छी इमेज को और दुनिया भर के सामने इस्लाम के पैगाम को पेश करना है। क्या यही मकसद है फीफा वर्ल्ड कप का और इसलिए कतर ने डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाया है या फिर कुछ और मकसद है? उसके अलावा यह भी बताएंगे जो सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने खिताब किया। हर मैच से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक का खिताब होगा। जो शायकीन आए हुए हैं यूरोप और अमेरिका से, उनके दरमियान खुसूसी तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक का लेक्चर होगा। उसके अलावा सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली उस वीडियो का सच भी बताएंगे जिसमें यह देखा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ एक शेख खड़े हैं और 4 लोग कलमे तैयबा पढ़ रहे हैं, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक उनको कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले यह खबर हकीकत पर मबनी है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को कतर ने अपने यहाँ मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया है। लेकिन मुबल्लिगीन की फहरिस्त में डॉक्टर जाकिर नाइक अकेले नहीं हैं। तकरीबन 2000 स्कॉलर्स और मुबल्लिगीन को दुनिया भर से कतर ने अपने यहाँ बुलाया है। कुवैत से कई सारे स्कॉलर्स और मुबल्लिगीन को बुलाया गया है, मलेशिया से बुलाया गया है, पाकिस्तान से बुलाया गया है, सऊदी अरब से बुलाया गया है, मिस्र और फ़लस्तीन से बुलाया गया है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी ऐसे स्कॉलर और मुबल्लिग मौजूद हैं जो अंग्रेज़ी ज़ुबान पर उबूर रखते हैं, कुरान फहमी उनके अंदर मौजूद है, अरबी ज़ुबान से अच्छी तरह वाकिफ़ है और शरीयत को, इस्लामी मसाइल को, दीन को सहल अंदाज में खूबसूरती के साथ आज के माहौल में दूसरों तक पेश कर सकते हैं, ऐसे तकरीबन 2000 स्कॉलर्स और मुबल्लिगीन का इंतखाब करके कतर ने उन्हें अपने यहाँ बुलाया है। उनमें से एक नाम डॉक्टर जाकिर नाइक का भी है। अब सवाल यह है कि 2000 मुबल्लिगीन को इस मौका पर कतर ने अपने यहाँ क्यों बुलाया है? दरअसल कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, दुनिया भर के लोग मौजूद हैं। इस अजीम मौका पर कतर मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाना चाहता है, इस्लाम की अच्छी छवि दुनिया के सामने पेश करना चाहता है, इस्लाम की जो असल तालीम है, इस्लाम की जो हकीकत पर मबनी एक्टिविटीज़ है उसको दुनिया को दिखाना चाहता है। कतर ने 220 बिलियन डॉलर इस फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर लगाया है। इससे कबल फीफा वर्ल्ड कप के 21 मुकाबले हो चुके हैं। जितना खर्च कुल 21 मुकाबलों पर नहीं हुआ उतना खर्च अकेले इस एक मुकाबले पर कतर कर रहा है। चुनांचे कतर इसका सियासी, माली और दूसरा फ़ायदा उठाने के साथ साथ दीनी फ़ायदा भी उठाना चाहता है और दुनिया भर को इस्लाम का खूबसूरत मैसेज देना चाहता है कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम की तालीमात क्या है। चुनांचे यही वजह है कि कतर में जगह जगह स्क्रीन लगाया गया है, फ्लेक्स बोर्ड लगाया गया है, पोस्टर लगाया गया है जिस पर मुख्तसर हदीस लिखी गई है अरबी में और अंग्रेज़ी में। इस्लामी कल्चर को, इस्लामी तहज़ीब को पेश किया गया है और इस्लाम की जो असल तालीम है उससे रोशनास कराने की कोशिश की गई है। ऐसे मौका पर कतर की कोशिश ये भी है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मुबल्लिगीन मौजूद हों, स्कॉलर्स मौजूद हों और वो एक छोटे से लेक्चर की शक्ल में या कभी तफरीह के दौरान या कभी स्टेडियम में जो शायकीन मैच देखने आए हुए हैं, वर्ल्ड कप देखने आए हुए हैं, उनसे मुलाकात करें, उनसे बातचीत करें और उनको इस्लाम की सही तालीमात से आगाह करें, इस्लाम की सही तालीमात से उनको वाकिफ़ कराएं। यह भी कहा गया है कि कतर का जो अलकास
نیوز چینل ہے جہاں اسپورٹ کو لائیو نشر کیا جا رہا ہے، اس چینل پر بقیہ اوقات میں ڈاکٹر ذاکر نائک اس طرح کے جو مبلغین ہیں ان کا لیکچر بھی پیش کیا جائے گا، ان سے انٹرویوز لے کر پیش کیے جائیں گے، سوال و جواب کو مرتب کیا جائے گا اور اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خالی وقتوں میں بھی الگ الگ جگہوں پر لیکچر کا اہتمام کیا جائے گا تاکہ لوگ شریک ہو سکیں، لیکن یہ لیکچر زبردستی والا نہیں ہوگا، کسی کو دباؤ نہیں بنایا جائے گا کہ آپ کو لیکچر سننا ہے، بلکہ لیکچر ہوگا، اس کی تشہیر کی جائے گی اور لوگوں کو راغب کیا جائے گا کہ وہ ان مبلغین کے لیکچر کو سنیں۔ لوگ اپنی مرضی سے سننے کی کوشش کریں گے، جب کوشش کریں گے تو اسلام کے بارے میں بات کی جائے گی تو اس سے متاثر ہوں گے اور اس طرح لوگ اسلام کے دائرے میں بھی داخل ہوں گے۔ تو یہ قطر کی پوری کوشش ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آتے ہی 4 لوگوں کو مسلمان بنا دیا اور سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad یہ ویڈیو موجودہ وقت کی نہیں ہے بلکہ 6 سال پرانی ویڈیو ہے۔ اس وقت اس ویڈیو کا شیئر کرنا غلط ہے۔ ہاں، ڈاکٹر ذاکر نائک قطر میں موجود ہیں، ان کا منشا ہی ہے یا مقصد ہی ان کو یہاں لانے کے یہی ہے کہ اسلام کی تعلیمات دیں، اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچائے، لیکن اس وقت یہ ویڈیو سے متعلق نہیں ہے، یہ 6 سال پرانی ویڈیو ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے افتتاحی تقریب میں خطاب کیا، یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ افتتاحی تقریب میں جو اوپننگ سرمنی ہوئی تھی البیت اسٹیڈیم میں، اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا کوئی بھی خطاب نہیں ہوا، اس میں صرف غنیم المفتاح نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور اس کے بعد اس ورلڈ کپ کا آغاز ہوا، پھر دوسرے پروگرام ہوئے جو ڈانس کے ہیں، رقص کے ہیں، گانے کے ہیں۔ تو یہ دعویٰ بھی کرنا غلط ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ بھی ایک میسج وائرل کیا جا رہا ہے کہ اب تک 700 سے 800 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ خبر ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، لیکن اس خبر کے پیچھے کی سچائی کیا ہے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ایسی خبروں کی تصدیق بھی نہیں کی جا سکتی ہے اور نہ آفیشیل سورسز سے کی جاتی ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ خبر سچ ہو، کیونکہ اسلام کی تعلیمات میں چاشنی ہے، محبت ہے، اور جب لوگ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، اسلام کو پڑھتے ہیں تو اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اگر قطر میں اتنے اہتمام کے ساتھ اسلام کی تعلیمات دوسروں کے سامنے پیش کی جائے گی تو یقینی طور پر وہ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہوں گے، اسلام کو قبول کریں گے۔ اس لیے اس خبر کی صداقت میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر ابھی آغاز میں ہی 700 سے 800 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو یہ سلسلہ آگے اور جاری رہے گا اور آئندہ دنوں میں بڑی تعداد میں لوگ مسلمان بن سکتے ہیں، اسلام قبول کر سکتے ہیں۔ یہ تو خبر کا ایک حصہ ہوا۔ خبر دوسری یہ ہے کہ جیسے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں خبر آتی ہے کہ وہ قطر میں موجود ہیں اور فیفا ورلڈ کپ کے موقع پر لیکچر دیں گے، محاضرہ پیش کریں گے، تب سے انڈین میڈیا میں آگ لگ گئی ہے۔ انڈین میڈیا میں لگاتار ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہی خلاف خبر دکھائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو قطر نے کیوں بلایا؟ کیا قطر فیفا ورلڈ کپ کے نام پر نفرت کو پھیلا رہا ہے، ہیٹ اسپیچ کو پروموٹ کرے گا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو وہاں کیوں بلایا گیا؟ آپ سنیے یہاں کے میڈیا کے رویے کو۔ جو ہندوستان کا دشمن ہے وہی ذاکر نائک، جس سے بہت سارے آتنکوادی سبق لیتے ہیں، اپنا گرو مانتے ہیں۔ آپ ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں قطر کے شیخ صاحب، لیکن ایکوالٹی کی مثال یہاں پیش کرتے آپ نظر نہیں آئے ہیں۔ ہندوستان ایک لوکتانترک ملک ہے، اسے آپ سکھا نہیں سکتے، اور آج آپ نے یہ واقعی ادھارن کے طور پر پیش بھی کر دیا۔ شیخ صاحب، پریکٹس واٹ یو پریچ، کیونکہ اس بار قطر نے جو کیا ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، دوگلا پن ہے۔ فیفا میں زہریلے ذاکر کو نیوتا دیا گیا۔ سوچئے، فیفا ورلڈ کپ فٹ بال کا ہو رہا ہے، آج سے شروعات ہو رہی ہے، اور یہ اس کا آپ پرومو دیکھ رہے ہیں۔ فیفا کی شروعات میں ذاکر نائک کا کام کیا ہے؟ یعنی فٹ بال جہاں دنیا کے بڑے بڑے دیش آ رہے ہیں، اگلی تصویر دکھائیے، اس میں زہریلے ذاکر کی انٹری ہو گئی، لوگ ذاکر کا اپدیش سنیں گے۔ یہ فٹ بالر الگ الگ دیش کے ذاکر کو سنیں گے، جو فین آئیں گے
फुटबॉल देखने वो जाकिर का उपदेश सुनेंगे। तो सवाल ये है, कतर में हो रहा है फीफा, ये वही कतर है जो नुपुर शर्मा पर भारत के खिलाफ एक्शन ले रहा था। अब भारत का भगोड़ा भारत में आतंक की फंडिंग करने वाले को अपने देश में बुलाकर उपदेश दिलवा रहा है। देखिए रिपोर्ट। भारत से भागकर मलेशिया में रह रहा इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक एक बार फिर चर्चा में है। भगोड़ा जाकिर नाइक अचानक कतर में दिखा है। आपको बता दें कि कतर में आज से फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि हिंदुओं और भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाला जाकिर नाइक अब पूरे फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर में इस्लामिक उपदेश देने पहुंचा है। आपको बता दें कि जाकिर नाइक पर टेरर फंडिंग और आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। 2016 में ही जाकिर नाइक भारत छोड़कर मलेशिया भाग गया था, लेकिन अब कतर में जाकिर नाइक का दिखना भारत को गुस्सा दिला सकता है। लेकिन इस इस्लामिक देश की नीयत पर गंभीर सवाल उठे हैं, क्योंकि खेल के आयोजन में कतर ने जहरीले उपदेश देने वाले भारत के भगोड़े कुख्यात कट्टरपंथी इस्लामिक जाकिर नाइक को इस्लाम का प्रचार करने के लिए बुलाया है। कुख्यात कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेश जाकिर नाइक पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे धर्मों के अपमान करने के साथ ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जाकिर नाइक दोहा पहुँच चुका है। जानकारी के मुताबिक कुख्यात कट्टरपंथी जाकिर देश में पूरे टूर्नामेंट के दौरान अलग अलग जगहों पर इस्लाम का प्रचार करने के लिए कई तकरीर करेगा। इसकी जानकारी कतरी राज्य के स्वामित्व वाले स्पोर्ट्स चैनल अलकास के प्रेजेंटर फैसल अल हाजरी ने भी ट्विटर पर दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि प्रचारक शेख जाकिर नाइक विश्व कप के दौरान कतर में है और पूरे विश्व कप में कई मजहबी लेक्चर देगा। मशहूर एंटरटेनमेंट मैगजीन स्क्रीन मिक्स ने भी इस खबर की पुष्टि की है। मैगजीन ने लिखा है कि कतर में सबसे बड़े इस्लामिक उपदेशक डी जाकिर नाइक 2022 विश्व कप के दौरान तकरीर करेगा। दरअसल फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन पहली बार मुस्लिम देश में हो रहा है। ये मीडिया का लबो लहजा है। तकरीबन हर टीवी चैनल पर इसी तरह की घटिया जुबान इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन खुद हुकूमत हिंद की तरफ से इस ताल्लुक से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ये सच है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पर, उनकी तंजीम पर हिंदुस्तान में पाबंदी लगी है। इंडियन रिसर्च फाउंडेशन डॉक्टर जाकिर नाइक की तंजीम थी, जिसके जरिए वो दावत व तबलीग का काम करते थे। उस तंजीम पर पाबंदी लग चुकी है और अभी इसी साल यानी 2021 में पाबंदी मजीद 5 साल के लिए मरकजी सरकार ने बढ़ा दी है। डॉक्टर जाकिर नाइक पर हेट स्पीच देने का, दो कम्युनिटी के दरमियान नफरत फैलाने का इल्ज़ाम है। मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज है। ईडी को मतलूब है, एनआईओ को मतलूब है। और अगर इंडिया में डॉक्टर जाकिर नाइक रहते तो उन पर केस चलता, लेकिन केस शुरू होने से पहले ही डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ से सऊदी अरब चले गए, सऊदी अरब से मलेशिया गए, मलेशिया ने उनको शहरियत दे दी है। इंडियन सरकार ने इंटरपोल से रिक्वेस्ट की थी कि उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे, लेकिन इंटरपोल ने डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से किसी भी हुकूमत से इंडियन हुकूमत मुतालबा नहीं कर सकती है कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक को उनके यहाँ पहुंचा दे या उनको गिरफ्तार करने में मदद दे। बहरहाल डॉक्टर जाकिर नाइक कतर में मौजूद है। इंडियन मीडिया ने हंगामा बर्पा कर रखा है, लेकिन इंडियन हुकूमत ने ऑफिशियली अब तक कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया है। बल्कि एक और ख़बर मैं आपको बता दूं कि फीफा वर्ल्ड कप का मुआयना करने हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी गए थे। जब इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई, यानी ओपनिंग सेरेमनी थी, तो उसमें दुनिया के दीगर ममालिक के हुक्मरानों के साथ साथ भारत के नायब सदर जमहूरिया भी मौजूद थे। और अभी तक डॉक्टर जाकिर नाइक के ताल्लुक से भारत का ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है। तो ये पूरी खबर है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।